सुपर प्रॉफिट मेथड से भी क्या मैम हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं? ये स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में जो चीज़ें दी है उसके हिसाब से हम लोग मेथड डिसाइड करेंगे। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है? अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर हम लोग ने देखा तो 2 ही स्टेप्स थे। पहले हम लोग को एपी कैलकुलेट करना है। एपी का मतलब है एवरेज प्रॉफिट। कैसे मिलेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ईयर्स है। टोटल ऑफ नंबर ईयर्स नहीं है, सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। क्या ये गुडविल है? नहीं। अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को मिलेगा गुडविल, एंड वो सिंपल है। 2 ही स्टेप में यहाँ पे हम लोग को गुडविल का आंसर मिलेगा। लेकिन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड देयर आर 4 स्टेप टू कैलकुलेट गुडविल। फर्स्ट स्टेप है सुपर मतलब एवरेज से ऊपर। सुपर मतलब एवरेज से ऊपर। समथिंग इज एडवांस, समथिंग इज ज़्यादा फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। सो स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट का सबसे पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एंड एज वी डिस्कस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक जो हम लोग ने किया था, जहाँ तक मुझे याद है आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आना ही चाहिए। सोचो क्या है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? दिमाग की घंटी चालू, फटाक से बोलो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर, वेरी गुड। क्या है? टोटल प्रॉफिट मैम, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। गुड गोइंग, मतलब आपको जो चल रहा है वो समझ में आ रहा है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। 4 स्टेप में सुपर प्रॉफिट में अपने को गुडविल का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट के बाद आता है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद आता है नॉर्मल प्रॉफिट। अभी नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसका फॉर्मूला है? नॉर्मल प्रॉफिट का। अभी देखते हैं होता क्या है। इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट सिंपल सी एक बात है, धंधे में अगर मैंने 1 करोड़ लगाया तो मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पैसा कितना लगाया। कहाँ पे? बिजनेस में। मैंने मैम बिजनेस में पैसा कितना लगाया एंड मुझे रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक आपका दिमाग चलना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा किस में डिनोट करेंगे डियर? परसेंटेज में। सो रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सिंपल सी मेथड है, मैं आपको बताती हूँ। SBI में, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 4%। गवर्नमेंट बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने को रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 4% स्टूडेंट्स पर एनम। पर एनम मतलब मुझे 1 साल में 4% मिलेगा। 1 साल में कितना टक्का मिलेगा? 4%। अगर आज हम गए स्टेट बैंक में 100 रुपये लेके, मैंने बोला मुझे ये 100 रुपये आपके पास क्या करने? इन्वेस्ट करने हैं, सेव करने हैं। मैं इसको बैंक में रखने वाला हूँ कितने साल के लिए स्टूडेंट्स? 1 ईयर के लिए। ठीक है, एम आई क्लियर? जब 1 साल खत्म हो जाएगा, मैं वो पैसे को रिटर्न लेने जाऊंगी। सोच समझ के बोलना कि मुझे 100 रुपये मिलेंगे कि 100 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। सुपर, 100 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे, मतलब 100 रुपये में मुझे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अभी मुझे 1 साल के बाद मिलेंगे 104। मतलब नॉमिनल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पकड़ के चलते हैं, कहीं पे भी दुनिया में अगर मैं 100 रुपये रखूं तो मुझे मिनिमम 4 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलने ही चाहिए। ये मेरा क्या है? नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। 4 से ज़्यादा भी मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 6.5 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आई एम अज्यूमिंग कि मुझे 4 रुपये तो ज़्यादा मिलना ही चाहिए। स्टूडेंट्स, वही है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अगर करण यहाँ पे 1 करोड़
बिजनेस में एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो पकड़ के चलेंगे, इसके ऊपर 10% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, 12% रिटर्न मिलना ही चाहिए। ये हुआ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन मेरे पैसे का, मुझे 1 साल के बाद कितना वैल्यू मिलने वाला है, दैट इज़ आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड पैसा कितना लगा है या वो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली आपको क्वेश्चन में मेंशन की रहेगी। पक्का? एवरेज प्रॉफिट क्लियर है, नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, चलो फिर से एक बार, व्हाट इज मीन बाय सुपर प्रॉफिट, आपको भी समझा रहेगा व्हाट इज मीन बाय सुपर प्रॉफिट। अगर मैंने एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से किसको हटा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट को हटा दिया, तो क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज पकड़ के चलते हैं, मुझे आए 90% एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे आने चाहिए थे 80%। सो 10% ज़्यादा आए कि नहीं आए, आ गए। सो 10% क्या है आपका सुपर प्रॉफिट, जो आपने मेहनत की थी वो रंग लाई है अच्छे तरीके से, एंड अभी अपने को मिले हैं 10% सुपर एक्स्ट्रा, जो मेरे एवरेज कैपेसिटी से भी क्या थे, ज़्यादा थे। ठीक है, पक्का ये चीज़ क्लियर है 100%। सो ये याद रहेगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट क्या है, अगर मैंने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हटा दिया, जो भी बचेगा सुपर प्रॉफिट। क्या ये गुडविल है, नहीं। गुडविल कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, गुडविल इज इक्वल टू, वहाँ पे मैं क्या कर रही थी, एपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर रही थी, अभी हम यहाँ पे करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। इजी है, सिर्फ 2 स्टेप बीच में बढ़ रहा है, दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, वो भी इजी है। अगर मतलब समझा रहेगा तो चीज़ें सीधा दिमाग के अंदर चली गई रहेगी। पक्का 100%। चलो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो, तो आपको समझना चाहिए, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट ऑफ रिटर्न दिया तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कौन से मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, पक्का। चलो अभी यहाँ पे क्या दिया है, 2014, 15, 16, 17, 18 कितने साल है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, बीच में लॉस है। तो आपको पता है हम हमारी स्टेप से ही जाएंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 3,50,000, रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12% एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब कैन आई से स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, दैट इज कितने साल, 2 ईयर्स। पक्का। चलो अभी सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर का सबसे पहले स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको आता है, एवरेज प्रॉफिट पहले सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 80 प्लस 95 प्लस 1,10,000, लॉस है लॉस है लॉस है, गौर से देखिए इस इंसान को, 40,000 का लॉस है, मतलब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस 85,000 का क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ऊपर लिया है डिनोमिनेटर में, उतने ही साल आएंगे, दैट इज 5 ईयर्स। पक्का। सो टोटल आया 3,50,000, 80 प्लस 95 प्लस 1,10,000 प्लस 85 माइनस 40,000 गिव्स मी 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5, मुझे एवरेज प्रॉफिट आया 66,000 का। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का सेकंड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, धंधे में पैसा कितना लगा है, 3.5 लाख, रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है, 12%, मतलब 3.5 लाख का 12% आएगा 42,000। मेरी औकात है 66 की, नॉर्मल है 42, मतलब कहना है से 66 में से 40 को हटा दिया तो सुपर प्रॉफिट आया 24। क्या सुपर प्रॉफिट मेरा गुडविल है, नहीं। इसको अगर मैंने नंबर ऑफ ईयर्स परचेस के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, गुडविल। पक्का, इजी है।
फटाक से रिवाइज करते हैं, सुपर प्रॉफिट इज समथिंग ऊपर देन एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फर्स्ट स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। फटाक से बोलो, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, साइड में मिल जाएगा। द नॉर्मल प्रॉफिट इजी है, पैसा कितना लगाया 3.5 लाख रुपए, उसके ऊपर रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है 12%। मैंने कैलकुलेशंस किया, मुझे मिला 42। ए माइनस बी किया तो सुपर प्रॉफिट मिला 24। क्या ये गुडविल है? नहीं मैम, जब तक हम लोग उसको नंबर ऑफ ईयर परचेस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तब तक गुडविल नहीं मिलेगा। पक्का 100% अंदर जा रहा है। मतलब कहना है से स्टूडेंट्स, हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट का ढांचा, ये हुआ सुपर प्रॉफिट का ढांचा। एवरेज प्रॉफिट का एग्जाम्पल भी हम लोग ने देख लिया, सुपर प्रॉफिट का एग्जाम्पल हम लोग ने टेक्स्ट बुक से कर लिया। पक्का। अभी जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज रेशो।